ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक विशेष अति विशेष ग्रह है ज्योतिष के हिसाब से। सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और मन के कारक है। और उनकी विशेषता एक बहुत ज़्यादा होती है कि वे जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत हो जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, उनका बाकी ग्रहों के साथ, भावों के साथ, राशियों के साथ क्या संबंध बनेगा, इन सभी की विवेचना मैं साप्ताहिक राशिफल में करने का प्रयास करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार बताने का प्रयास करता हूँ। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। मैं अपना मत भी बताता हूँ हर बार कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे 17 मार्च को सुबह 3 बजे और 19 मार्च दिन के 2 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो अष्टमेश है और अष्टमेश का लाभ स्थान में आना अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति को अचानक से कोई धन प्राप्ति हो सकती है। यहाँ से चंद्रमा पंचम को देखेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे, पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। और ये लाभ स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है, इनका कॉम्बिनेशन, इनका दृष्टि द्वारा संबंध धन प्राप्ति के लिए बहुत उच्च कोटि का होता है। तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना व्यक्ति के अंदर एक जागरूकता भी लाता है, व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मकता भी लाता है और उसका जो जीवन है वो आगे बढ़ता है। ये वृद्धि का ही भाव है, 3, 6, 10, 11 उपचय भाव है, तो जीवन को आगे बढ़ाने का ही यहाँ पर अवसर मिलेगा। बस एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी नेगेटिव है, वो है गुरु से छठे में होना, कि शकट योग बन जाता है। तो जहाँ आपके कई कार्य बनेंगे वहीं कोई हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपका कार्य है उसमें विलंब आ सकता है, ये शकट योग के कारण होगा। अदरवाइज शुरुआती जो भाग है हफ्ते का वो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। कुछ अच्छी न्यूज़ ही लाता हुआ दिख रहा है, जीवन को आगे ही बढ़ाता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, समझ नहीं आएगा कि अपना कौन है पराया कौन है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, अगर इस टाइम पे प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस का दृष्टिकोण है, ठीक है, समय ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है सच। बस एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि एक लय नहीं प्राप्त हो रही। कहीं ना कहीं बिजनेस में लय की कमी है, कहीं ना कहीं बिजनेस में एक रिदम की कमी है, उस रिदम को कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक बैलेंस व्यू रखिए। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या कहीं रिलेशनशिप में एक बैलेंस व्यू नहीं आ पा रहा और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। वैवाहिक जीवन में बैलेंस व्यू का मतलब है कि आपको हर चीज़ को एक अच्छे दृष्टिकोण से या इक्वल दृष्टिकोण से दिखना है और ना केवल अपने दृष्टिकोण से, अपने पार्टनर के दृष्टिकोण से भी दिखना है। वैवाहिक जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो केवल खुश करने के लिए आप बोल देते हैं, इस टाइम पे ऐसा मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे और इसके कारण दिक्कत और परेशानी दोनों ही बढ़ती जा रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम और इनडाइजेशन तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भले ही शकट योग आदि बन गया, लेकिन लग्न का बली होना आपके अंदर उतना प्रताप रहेगा, उतनी क्षमता रहेगी कि आप अपने जो ये रुकावटें हैं इनको आराम से झेल लेंगे। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 19 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास और 22 तारीख सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं होता। अब यहाँ पे वो अष्टमेश हैं और 12वें घर में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं हमेशा बताता आया हूँ कि गोचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण या प्रभावशाली नहीं होता। दशा की बात अलग होती है,
अगर किसी विपरीत राजयोग बनाते ग्रह की दशा आ रही है कुंडली में, वो अलग चीज़ होती है। गोचर में बड़े ग्रहों का प्रभाव अगर कोई लंबे टाइम तक बना रहा है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। चंद्रमा का विपरीत राजयोग कम ही टाइम का होता है, तो कोई छोटे मोटे काम अटक रहे थे, विदेश संबंधित काम अटक रहे थे, उनमें लाभ हो सकता है। यहाँ पे गुरु से केंद्र में आ गए तो गजकेसरी योग हो गया, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर हम मानसिक दृष्टिकोण से देखें, हफ्ते का भाग बहुत तंग करेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग में भी केमद्रुम योग था, क्योंकि और कोई ग्रह चंद्रमा के आसपास नहीं था, और यहाँ पे भी चंद्रमा जब है तो कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, केतु और राहु को उसमें कंसिडर करते ही नहीं है। तो अष्टमेश 12वें घर में जा रहे हैं और केमद्रुम योग बना रहे हैं, और लग्नेश भी 6ठे घर में है। बहुत एंग्जाइटी, बहुत अनिश्चितता और बहुत इनसिक्योरिटीज आपको हफ्ते के अंत मध्य भाग में तंग करने वाली हैं। रही सही कसर शनि महाराज ने भी पूरी कर दी, उनकी दृष्टि है तो ये उदासीनता की तरफ लेके जा सकती है, सेल्फ बिलीफ को कम कर सकती है। तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी देखें तो चौथे घर में इतने सारे ग्रह हैं, चौथे से त्रिकोण में ये हो रहा है, तो एक प्रकार से इमोशनली ये बहुत वल्नरेबल टाइम आपका हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा धार्मिक रहिएगा, ईश्वर की आराधना कीजिएगा, जो एक अनिश्चितता का भाव चल रहा है बहुत हद तक कम हो सकता है। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में धन वृद्धि के योग आपके बन रहे हैं। लव लाइफ के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपने पहले बिजनेस पे आते हैं, लव लाइफ पे आते हैं, पहले बिजनेस की बात है। बिजनेस में आपको अपने जो बिजनेस है उसके रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हफ्ते का ये वाला भाग बहुत अच्छा है। लव लाइफ की बात जहाँ तक है, जैसे मैं कह रहा था कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा व्यक्त करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को अपने तक ही रखते हैं और इसके कारण एक प्रकार से आपके पार्टनर समझ नहीं पाते और प्रॉब्लम होती है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। वैवाहिक जीवन बहुत कन्फ्यूजन, बहुत भ्रम दिख रहा है, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, आपने अपने आप को बहुत बांध लिया है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर अपने आप को ही बांधा हुआ है, इस पर विचार कीजिएगा। ये टाइम कंफर्ट जोन से निकलने का है। सेहत का जहाँ तक बात है, थोड़ी खराब हो सकती है, 12वें घर के चंद्रमा है तो ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन आदि तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से लग्न भाव ही बली है, कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 22 तारीख सुबह के 2 बजे, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही माना जाता, मिश्रित माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, बहुत तेज भागते हैं। कभी कभी उनको नेगेटिव भी कहा जाता है, डिपेंड करता है वो स्वामी के हाथ का है। अगर वो लाभेश होते उनका लग्न में आना बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश है, ऊपर से मन के कारक हैं, चंचलता के कारक हैं, और धनु में आ गए, हफ्ते के अंतिम भाग में एंग्जाइटी बहुत बढ़ने वाली है। वैसे भी धनु वाले जातकों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ऊपर से चंद्रमा आ गए जो अष्टमेश है, अष्टम का तत्व लिए हुए हैं। केमद्रुम योग फिर से बन गया, यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी आ गया। अब खैर मंगल पंचमेश है और चंद्र मंगल योग धनादि के लिए अच्छा होता है, लेकिन यही जो मंगल है वो 12वें घर के स्वामी, तो खर्चे बढ़ेंगे, लॉसेस हो सकते हैं, गुस्सा, इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी। और रही सही जो कसर है वो गुरु ने पूरी कर दी, फिर से शकट योग बन गया, गुरु से अष्टम में चंद्रमा चले गए, और चौथे घर में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, इसमें से बुध भी वक्री है और शुक्र भी वक्री है। तो इमोशनली मुझे लग रहा है कि हफ्ते के शुरुआती भाग को छोड़ दें तो हफ्ते का मध्य भाग और हफ्ते का अंतिम भाग सारे ही आपके लिए बहुत टेस्टिंग होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे आपको देने की आवश्यकता है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, अपने ही गुस्से से अपने काम को बिगाड़ेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको बच के रहना है, क्योंकि अगर ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो यहाँ पे गाज आप पर गिर सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, फिर से कहूँगा सीखने की आवश्यकता है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। लव लाइफ अच्छा दिख रहा है सब कुछ, लेकिन एक रिदम की कमी है। एक प्रकार से आपको ना एक लय प्राप्त करनी पड़ेगी। हर रिलेशनशिप में लय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी लगता है कि 2-3 दिन अच्छे जाते हैं, फिर 1 महीना खराब जाता है। ये अगर चलता रहा तो अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में चीज़ों को ठीक करने का समय है। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से फिर से कहूँगा कि आप बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं, और अब आप अपने रिसोर्सेस, अपनी नॉलेज, अपने सेल्फ बिलीफ को ही यूटिलाइज नहीं कर रहे। हफ्ते का अंतिम भाग इन सारी चीज़ों को काम करने का है, पर काम करने का है। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोग हैं, एंग्जाइटी अगर रहती है तो दिक्कत बढ़ेगी, ब्लड डिसऑर्डर रहेंगे, कफ विकार रहेंगे, जिनको
बीपी की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में फिर से आपका लग्न बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे हफ्ते में लग्न बली है, ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी इस महीने, लेकिन उनसे निकलने का भी रास्ता आपको मिल जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना है और फिर महादेव की एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।